के लिए नहीं है, दूसरे की जमीन हड़पने के लिए नहीं है, शराब आदि के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। जो उसका अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य कौन? जो राष्ट्र के हित में है, जगत के हित में है, परिवार के हित में है, धर्म के हित में है, हमारे स्वयं के हित में है। इतने हित में कार्य करने के लिए मुझे मरना पड़े तो कहता मरूंगा, खुशी खुशी मरूंगा, खुशी खुशी मरूंगा। मैंने कहा ये क्षत्रिय बनने लायक है, जो मरने के लिए भी कहता है कोई बात नहीं। आतंकवादी पाप के लिए मरता है और धर्मात्मा जो है क्षत्रिय, दोनों निर्मोही हैं। पापी कहता है मर जाऊंगा, वहां जाकर उसको मर्डर करके आ जा, मानव घाती, बोले ठीक है चला जाऊंगा। क्षत्रिय भी यही कहता है मर जाऊंगा, लेकिन वो पाप के लिए मर रहा है और ये धर्म के लिए मरने को तैयार है, राष्ट्र के लिए मरने को तैयार है। मरूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा। हम मुनियों के लिए भी क्षत्रिय, हम लोग ना तो बनिया है, हम लोग ना ब्राह्मण है और शूद्र तो है ही नहीं, पक्के ठाकुर हैं, ठाकुर क्षत्रिय। जैन धर्म की जब दीक्षा होती है क्षत्रिय बनाया जाता है, बनिया आता है। जैसे स्टेज पे गया वहां क्षत्रिय वर्ण का स्थापना की जाती है। हम लोगों का 2 जन्म होते, एक जन्म तो तुम्हारे कुल में हुआ, वो बनिया भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा जब ली जाएगी हमारा गोत्र परिवर्तन होता है, वर्ण परिवर्तन होता है। जैसे आपकी शादी होती ना, तो कन्या का क्या हो जाता है? शादी होते ही उसका गोत्र जो भी होता है परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही हम लोगों की जब दीक्षा होती है, महावीर स्वामी कहते हैं तुम जिन दीक्षा ले रहे हो, जिनेश्वरी दीक्षा ले रहे हो, तुम मेरे कुटुंब में आ रहे हो, गोत्र परिवर्तन करो, वर्ण परिवर्तन करो। तुम मेरे घर में आ रही है कन्या, मेरे घर में आ रही, पुरुष के घर में, बच्चे घर में, तो पहले गोत्र परिवर्तन करके आओ। दूसरा गोत्र वाला मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसे अपना नहीं मान सकता। इसलिए भावरें पड़ते ही जैसे ही 7वीं फेरी होती है, उसका गोत्र अपने पति का गोत्र हो जाता है, ससुराल का गोत्र हो जाता है। अब उसकी वो सदस्य हो गई, अब उसकी वो कुटुंब की हो गई, पराई नहीं रही, अब वो कुटुंब की हो गई। अब सुआ सूतक भी उसको लगेगा, अभी तक नहीं लग रहा था। 6ठी फेरी भावरे तक तुम्हारे घर का सूतक उस कन्या को लगने वाला मंगेतर को नहीं लगता है। एक मंगेतर शब्द आता है तुम लोगों का। सगाई हो गई है, 6 भावरें भी पड़ गई हैं, और उसी समय कोई सुआ सूतक हो जाए तो अभी नहीं लगेगा उसको, क्योंकि अभी गोत्र का परिवर्तन जैसे ही 7वें में आती है तुरंत गोत्र परिवर्तित हो जाता है, अब वो तुम्हारे गोत्र की है। ऐसे ही हम लोगों की दीक्षा लेने जाते हैं तब तक हम वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो कुछ भी हैं। जैसे ही स्टेज पे केशलंच हुआ, केशलंच के बाद एक संस्कार होता है, उसमें तुरंत कहा जाता है हे भगवान, मैं आपके गोत्र को स्वीकार करता हूं, और भगवान का गोत्र क्षत्रिय गोत्र। जैन दर्शन क्षत्रियों का दर्शन है, जैन धर्म क्षत्रियों का है। तो ये मत समझना कि मात्र जो जन्म लेने वाले ठाकुरों का, लोग गलत कहने लगे। कई अजैनों ने कहा महाराज जी आपके मुख से हमने सुना है, आपके शास्त्रों में पढ़ा है, जैन धर्म तो क्षत्रियों का है, ठाकुरों का है। तो मैंने कहा भैया ठाकुर कुल में जन्म लेने से मतलब नहीं है। यहां हमारे यहां तो यादव भी तीर्थंकर हुए हैं, कश्यप गोत्री ब्राह्मण भी तीर्थंकर हुए हैं। आज कश्यप गोत्र चलता है,
हमारे यहां तो रघुवंशी भी भगवान हुए हैं, रघुवंशी भी भगवान हुए हैं। हमारे यहां तो विद्याधर भी भगवान हुए हैं। इन वंशों से हमारे धर्म का कोई ताल्लुक नहीं। यदुवंश में भी उत्पन्न हुआ है, यदुवंशी है, वो भी क्षत्रिय है। बस एक शब्द है उसको, जो ये कह दे मैं धर्म और धर्मात्माओं के लिए मरने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं, मिट जाऊंगा लेकिन धर्म और धर्मात्मा को नहीं मिटने दूंगा। ये घोषणा, ये बुलंदी जिनके अंदर थी, हम कैसे क्षत्रिय हुए। हमारे में गुण बचाओ, ये तो गोत्र का परिवर्तन है। दीक्षा लेते समय हमें घोषणा करना पड़ती है, मैं मर जाऊंगा, जो धर्म मैं स्वीकार करता हूं इस धर्म के लिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कितने भी कष्ट उठाऊंगा, लेकिन जो मुझे धर्म व्रत नियम दिया जा रहा है इसको मैं मरण पर्यंत तक पालन करूं। इसके पालन में मरना पड़े तो बोले मरूंगा। यदि तुमने धर्म का पालन करते समय मरना पड़े तो ऐसा समय आ जाए कि या तो मरो या नियम तोड़ो, या तो मरो या मुनि पद छोड़ो, या तो मरो या मूल गुण पालन करो, या तो मरो या केशलुंज करो। केशलुंज करोगे तो मरोगे। एक टाइम खाओगे तो मरोगे, क्योंकि 2 टाइम दवाई खाना है। डॉक्टर ने कहा 2 टाइम दवाई खाओ, और तुम्हारा नियम कितने का है? 1 टाइम का। 1 टाइम खाओगे तो मरोगे, मरोगे। घोषणा करता है मैं नियम का पालन करूंगा, मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा। बस ये नियम की घोषणा करते ही मुनि महाराज को क्षत्रिय गोत्री कह दिया जाता है। ये क्षत्रियों का जैन धर्म है। और क्षत्रिय कुल और जाति से मतलब नहीं है, संस्कारों से मतलब। शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी जैनी हो सकता है। और मैंने पहले ही कहा जैनी का अर्थ क्षत्रिय। ब्रिटिश से ही चालू हो जाए, तुरंत वो नियम करता है। कौए के मांस का त्याग किया है। वैद्य कह रहा है देख कौए का मांस खा ले बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। खादिर भील कहता है साहब मैं मरने को तैयार हूं लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। जब जब तुम्हें ऐसा परिणाम आ जाए समझ लेना तुम क्षत्रिय हो। एक बात। दूसरी बात, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए मारना पड़े। अभी किसकी बात कही थी? मरना पड़े। अब धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा काम होगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करूंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट दिया ऋषभदेव में, मारना पड़ेगा। उसके बिना धर्मात्मा बचेगा नहीं, धर्म बचेगा नहीं। ये सामने वाला तुम्हारे धर्म को मिटा देगा। या एक ही तरीका है कि इसको मार डालो। ये तुम्हारे धर्मात्मा को मिटा देगा, एक ही तरीका है मार डालो। सब लोग कांप गए, बोले साहब पहला नियम तो ठीक है कि अपने नियम के लिए मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरों को मार नहीं पाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को मार डालूं। मेरे हाथ से तलवार ही नहीं चलेगी, मैं मारने के लिए कांप जाऊंगा, वही मुझे मार देगा। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। और कुछ लोगों ने कहा
ठीक है भगवान, धर्म के लिए मुझे किसी को मारना पड़ेगा तो मैं 1 मिनट का विचार नहीं करूंगा। जैसे सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है, क्या विचार करता है? कोई विचार नहीं करता। आपने युद्ध देखे, पिक्चरों में दिखाते हैं, महाभारत देखा होगा। बड़े बड़े धर्मात्मा योद्धा, छत्री, ताजश्री जैसे विवेकी, तद्भव मोक्षगामी धर्मराज, तद्भव मोक्षगामी भीम, सद्भव अर्जुन उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन युद्ध में किस तरीके से मार काट करते हैं कोई थोड़ा भी सोच रहे कि नहीं? गाजर मूली से काटते हैं। शायद सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी किस तरीके से तलवार चलाते हैं, क्या निशाना बना करके तीर फेंकते हैं, किसकी रक्षा के लिए? तुम्हें दया और करुणा नहीं आना चाहिए। तुम इतने कठोर बन जाओ कि धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए कितने भी मारना पड़े मार डालो, लेकिन धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए। एक एक दिन में 10,000 लोगों को मारते थे ताजश्री, और 18 दिन युद्ध चला है। 10,000 गुणित 18, 1,80,000 निपटा दिए। किसके लिए? रामचंद्र जी ने कितने योद्धाओं को मारा? रावण की पूरी सेना तहस नहस कर दी। कितनी सेना थी रावण की मालूम आपको? 11 अक्षौहिणी सेना कहलाती है। लाखों करोड़ों सैनिक थे लंका के पास, करोड़ों सैनिक थे लंका के पास। 20 दिन या 22 दिन कुछ युद्ध था। 20-22 दिन के अंदर करोड़ों सैनिकों को मार डाला लंका के। कोई दया नहीं, कुछ नहीं, जो आया निपटाओ। हाथ नहीं कांपा, हृदय नहीं कांपा, खून के फवारे फूट रहे हैं, सैनिक नीचे तड़प रहा है, कुछ नहीं, मार काट मार काट। कौन? गुंडे की बात नहीं कर रहा हूं। तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि। इतना कठोर हो तुम क्या कि एक धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए, एक सती की रक्षा करने के लिए तुम मारने में कांपोगे तो नहीं? तुम मिटाने में डरोगे तो नहीं? नहीं डरूंगा, धर्मात्मा की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दूंगा। ये 2 संकल्प जो व्यक्ति कर लेता था, फिर ऋषभ देव कहते थे, शाबाश बेटा, ये पकड़ तलवार। बोलो, वो तलवार का मारने के लिए दी है कि धर्म की रक्षा के लिए दी है? बस अभिप्राय यही रहेगा। सैनिक कितने लोगों को मारते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं? हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक। पूरी लंका खाली कर दी, रावण के पास अंत में सैनिक नहीं बचे। सारे परिवार को, सारे भाइयों को, सबको निपटाते गए। लंका में सैनिक नहीं बचे। रावण के बाद 2-5 सैनिक बचे थे बस। अंत में साका युद्ध होता है। साका युद्ध का अर्थ होता है, युद्ध का एक युद्ध की नीति है साका युद्ध। साका युद्ध का अर्थ होता है समर्पण नहीं करना, भागना नहीं, अकेले रहो, लेकिन लड़ते लड़ते मरना। रावण ने साका युद्ध, बहुत वीर योद्धा माना जाता है साका युद्ध। साका युद्ध करने वाला सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, और नियम से मरता है, मरता है। राणा प्रताप ने भी साका युद्ध किया, उदय सिंह ने भी साका युद्ध किया,
लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। उनके मंत्रियों ने उन्हें बेहोश करके भगा दिया, बचा लिया और स्वयं साका युद्ध किया। लेकिन रावण ने कहा नहीं, जब साका युद्ध होता है तो राजा जो बची हुई प्रजा है उसको बुलाता है, उनके साथ भोजन करता है, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, सबसे क्षमा मांगता है और कहता है आज मेरा मरना निश्चित है, मेरा हारना निश्चित है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं संधि नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। सामने वाला साका युद्ध के समय जो सामने वाला बलशाली राजा है उसका नियम होता है कि जब साका युद्ध की घोषणा हो जाए तो वो घोषणा करे जाओ तुम्हें भागने का मौका दिया जाता है। कौन करेगा ये? बलशाली, मारेगा नहीं। साका युद्ध की घोषणा यदि सबने कर दी उसने, मैं साका युद्ध के लिए तैयार हूं, तो जो बलशाली राजा है जो जीत रहा है वो सब सैनिकों से कहेगा हथियार डाल दो और घोषणा करेगा सामने वाले को दो आपको, या तो आप मेरे में समर्पित हो जाओ, संधि कर लो, समर्पित हो जाओ मेरे लिए, मेरे अधीन हो जाओ, और या लो तुम्हें भागने का मौका देते हैं, भाग जाओ। दुश्मन दे रहा है, भाग जाओ। तो रास्ता बीच में से निकाल देगा वो, पूरी सेना के बीच में सबसे कहेगा भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने का मौका देता हूं, अपने प्राण बचाओ, जाओ दुनिया में कहीं रहना। तो बहुत सारे राजा साका युद्ध इसलिए घोषित करते हैं जिससे हमारे प्राण बच जाएंगे। लेकिन रावण कहता है झुकूंगा नहीं और भागूंगा भी नहीं, झुकूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। साका युद्ध के लिए कूद पड़ा, निश्चित करके आया था आज मेरी मौत होना निश्चित है, मालूम है। वो सारे लंकावासियों के साथ भोजन किया, सैनिकों के साथ भोजन किया और किवाड़ खोल दिए मरने की। लड़ते लड़ते मरता है, उसको साका योद्धा बोलते हैं। योद्धाओं में सबसे प्रशंसनीय होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कितने सैन्य कत्लेआम हुए रामायण के अंदर, राम रावण युद्ध में 11 अक्षौणी सेना मार डाली। क्यों? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा की। इसको बोलते हैं क्षत्रिय। उनसे कहा तुम कमाओ मत, तुम टैक्स लो, जनता तुम्हें कर के रूप में देगी, क्योंकि जो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है उसे कमाने के लिए अनुमति नहीं है, वो धन नहीं कमाएगा, क्योंकि उसका नियम है मैं धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करूंगा, धर्म और धर्मात्मा के लिए मरूंगा और मारूंगा। ऋषभदेव ने नियम बनाया ये कमाएगा नहीं, जो कमाएंगे इसको कर के रूप में देंगे राजा को। सैनिक कमाएगा नहीं, उसको कर के रूप में दिया जाएगा। टैक्स चला था, ये जो टैक्स चला है ये क्षत्रिय के लिए टैक्स दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, हमारे गुरु की रक्षा करता है, हमारे मंदिर की रक्षा करता है, हमारे धर्म की रक्षा करता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है, इसलिए टैक्स दिया था। वो कमाएगा नहीं, क्षत्रिय कभी कमाता नहीं है, बिना कमाए उसको अपन बोलते हैं टैक्स। क्या तुम क्षत्रिय हो? महाराज जी अब हम लोग तो बनिया हैं, बनी बने रहने दो। नहीं, वो कोई ऐतराज नहीं, सब कोई नाराज थोड़ी हो रहे। जो जो ऐसा बल रखता हो वो सामने आ जाए, जो जो आ गए उनको सबको तलवार पकड़ा दी, जाओ तुम आज से क्षत्रिय माने जाओगे। हाथ उठा रहा है एक, परीक्षा कर लेंगे बेटा, भागते फिरोगे।
हाँ, एक आध कोई व्यक्ति घुसाया ना, आतंकवादी डाकू, भागते फिरोगे, बहुत कठिन है, अंदर की बहादुरी है। एक शूकर के अंदर क्षत्रियता जागी थी, आवाज दान। मुनि महाराज बैठे थे, सुनना मुनि भक्तों, तुम्हारी भक्ति कैसी है तुम खुद ही निर्णय करना। मुनिराज ध्यान में बैठे थे, एक शेर आया, शेर झपटने लगा, मुनिराज को अपना शिकार बनाया। एक शूकर वहीं खड़ा था, उसने देखा ये शेर तो महाराज को निशाना बना रहा है, और ये तो महान आत्मा है, ये तो ध्यान में बैठी है, त्रियंशों के पास अपने जैसा सब कुछ होता है, मात वाणी नहीं होती। मन उनको होता, अपन सोचते हैं सब, वो भी सोचते हैं। आप तो गूंगा मनुष्य समझ लो, सब कुछ है, सब कुछ है, बोल नहीं सकता, बाकी सब कर सकता है, सोचता है, देखता है। उसने कहा ओहो ये तो महान आत्मा है, मार डालेगा शेर। शूकर सामने आया, पशु की भाषा में शेर से कहते हैं खबरदार। शेर कहता तेरी औकात, मैं जंगल का राजा हूं। तो जंगल का जो राजा होता है ना, असली राजा है, तो महाराजा को नमस्कार कर, ये तेरे महाराजा है। तू राजा है और ये महाराजा है। राजा महाराजा को मारता नहीं है, बल्कि नमस्कार करता है। बोले नहीं, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता, महाराजा कहां से आया, तू हट जा मेरे बीच में से, तेरी औकात क्या है, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। शुकर कहता जानता हूं साहब, आपके एक पंजे में मैं निपट जाऊंगा। तो फिर बीच में क्यों आ रहा है, मुझे वहां शिकार करना है। बोले मेरे जीते जी तो महाराज पे पंजा नहीं मार पाओगे, नहीं कर सकते। शुकर कहता है सिंहराज, तुम्हारी शक्ति है, हमारी भक्ति है। दो शक्तिमान जब लड़ते हैं तो शक्तिमान जीतता है और शक्तिहीन हारता है। लेकिन अब शक्तिमान और भक्तिमान लड़ते हैं तो शक्ति हारती है और भक्त जीतता है। शेर नहीं मांगा, शेर ने कहा अब तुझे मार के ही मैं महाराज को खाऊंगा। शूकर ने कहा अब कोई उपाय नहीं है, समझा दिया, ये समझने वाला नहीं है। अब एक ही उपाय है, मैं मर जाऊं और उसे मार डालूं। बस शेर ने निर्णय कर लिया। शास्त्रों में देखना, अब एक ही उपाय है, मैं भी मर जाऊं, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही, क्योंकि शेर ने, और मैं इसको मार डालूं। बस एक ही उपाय है महाराज को बचाने का, मैं इसको मार डालूं। बिना मारे बिना ये महाराज को छोड़ेगा नहीं। मैं मर जाऊंगा तो बाद में मार डालेगा, बाद में महाराज को मारेगा। मैं तो एक पंजे में निपट जाऊंगा, लेकिन ये महाराज को जरूर मारेगा। अब एक ही उपाय है, इसको मार डालो। मारने का भाव आ गया, सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है मारने का। और ऐसे दाव खेले शिकर, ऐसे दाव में मारे अपना सींग दांत कि एक बार भी निपट जाए। हर बार किया, और शेर भी दाव से मार रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। शूकर मर गया शेर के कारण, और शेर मर गया शूकर। शूकर ने शेर को मार दिया और शेर ने शूकर को मार दिया। दोनों मर गए, महाराज बच गए। अब इसमें छत्री कौन है? शूकर। हत्या की है दोनों ने एक एक, बल्कि शेर ज्यादा वो है, शेर की हत्या की है। लेकिन शूकर जो है 5 में स्वर्ग गया और शेर 5 में नरक में गया। दोनों ने एक एक मारा है, दोनों ने एक एक की हत्या की है, और दोनों ने जम के निशाना बना के मारा है। दोनों ने क्रोध करके मारा है। किस्म सा इस बार मैं बचने नहीं दूंगा तुझे। दोनों ने ऐसे भाव करके मरे हैं।
लेकिन फिर एक स्वर्ग क्यों चला गया? ये पक्षपात क्यों? ये पक्षपात क्यों? कर्मों ने ये पक्षपात क्यों किया? दोनों ने मर्डर किया एक दूसरे और प्री प्लानिंग किया, अबुद्धिपूर्वक नहीं। मारने का भाव दोनों ने किया, मैं इसको मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, उसने भी किया। दोनों ने एक दूसरे को मारने का भाव किया।